स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर से आपको बता देते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। सभी सीएम से अमित शाह ने फीडबैक लिया है। लॉकडाउन पर राज्यों की राय उन्होंने जानी है और 31 मई के बाद जो रणनीति बनाई जानी है इस पर उन्होंने चर्चा की है। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने चर्चा की है और 31 मई के बाद लॉकडाउन की स्थिति क्या रखी जाए या कैसी रहने वाली है, इस सभी बातों को लेकर मंथन किया। उन्होंने बातचीत की और राज्यों की राय भी उन्होंने जानी कि अब लॉकडाउन 4 की जो मियाद थी वो 31 तारीख है और इसके बाद अब क्या स्थिति रहने वाली है कोरोना को लेकर, क्या राज्य कैसी समीक्षा कर रहे हैं, वहाँ कैसे केसेस सामने आ रहे हैं, इन सभी बातों को लेकर समीक्षा की है। इंदौर में कोरोना के 84 नए केस एक बार फिर सामने आए। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 3,300 को पार करते हुए 3,344 हो चुकी है। मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया है इसमें 4 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है और अब तक कोरोना से केवल इंदौर में 126 लोगों की जान जा चुकी है। 1673 मरीज अब तक कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, लेकिन 84 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं इंदौर में। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अरुण, अब मामले फिर एक बार बढ़ते हुए, बीच में कम मामले आए थे 39 मामले और अब हम देख रहे हैं लगातार 3 दिनों से कि मामलों में फिर से इजाफा होता हुआ अब 84 हो गए। कल तक 70 के आसपास ये आंकड़ा था, आज 80 को पार कर गया। तो देखिए, अगर देखा जाए तो इंदौर में देश का सबसे सख्त लॉकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद जो औसत मरीजों की संख्या है वो 80 के करीब रोज है और 80 से ज्यादा मरीज भी मिल रहे हैं। अभी जो नई मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उसमें 84 नए मरीज सामने आए हैं और 1073 सैंपल की ये जांच की गई। हालांकि 585 सैंपल ही लिए गए थे, लेकिन जो बैकलॉग था, जो पुराने सैंपल थे, उनको मिलाकर ये जांच की गई, जिसमें से 84 नए मामले सामने आए और 3,300 के पार ये संख्या पहुंच गई है। तो ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है कि इंदौर में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 21 नए कंटेनमेंट जोन इंदौर में बनाए गए हैं, कंटेनमेंट एरिया कल बनाए गए हैं। तो ऐसे में अब लगातार एक कंटेनमेंट एरिया भी बन रहे हैं और मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि यहाँ सरकारी ऑफिसेस, औद्योगिक संस्थान और निजी संस्थान भी अब धीरे धीरे खोले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये संस्थान खुल रहे हैं तो ऐसे में भीड़ भी लोगों की बढ़ रही है और उनमें संक्रमण भी बढ़ रहा है और संक्रमण की जो दर है वो 8% से ज्यादा हो गई है इंदौर में। तो ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। एक बात और अरुण की, सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 26 दिनों में संक्रमण अब दोगुना रूप ले रहा है, लेकिन हम इंदौर में तो देख रहे हैं कि लगातार रोजाना मामले सामने आ रहे हैं और पहले तो इंदौर में सैंपलिंग की संख्या भी ज़्यादा थी, अब तो उतनी सैंपलिंग भी नहीं हो रही है। बिल्कुल, देखिए, अगर सैंपलिंग की बात की जाए तो पहले जो सैंपलिंग की संख्या थी वो 1500 के करीब थी, करीब 1400-1500 सैंपल रोज लिए जा रहे थे, लेकिन अब जो सैंपल है वो 500-700 के बीच लिए जा रहे थे। सैंपल है वो बहुत कम संख्या में लिए जा रहे हैं, जबकि सैंपलिंग की संख्या बढ़ाने की जरूरत है और जांच का जो दायरा है वो भी बढ़ाने की जरूरत है। नए मशीनें लगाने की जरूरत है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो सके, उनमें संक्रमण का पता चल सके और जिससे कि उनका इलाज किया जा सके। हालांकि मोबाइल ऐप के जरिए तमाम लोगों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम इंदौर में नहीं ले रहा है। नए नए क्षेत्रों में मरीज मिल रहे हैं और ऐसे में जो लोग हैं वो काफी परेशान है, काफी चिंता है यहाँ के लोगों की, क्योंकि बिल्कुल लोगों की चिंता है और सरकार को भी अब इस बारे में सोचना चाहिए कि एक तो सैंपलिंग बढ़ाने की जरूरत है, सैंपलिंग हो नहीं रही है जितनी होनी चाहिए पहले जितनी हो रही थी, और दूसरा कि जो मशीन लाने की बात कही गई थी अभी तक वो पहुंची नहीं है, तो वो कब आएगी उसके बारे में भी सरकार को, प्रशासन को विचार करना चाहिए। शुक्रिया अरुण आपका इस जानकारी के लिए।
इधर एमपी में कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 7600 के पार कर गई है। इंदौर में 3300 पार पॉजिटिव केस हो चुके हैं। भोपाल में 1300 पार पॉजिटिव केस हो चुके हैं और अब तक 4215 मरीज कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन ये संख्या जो जिस तरीके से बढ़ रही है वो जरूर चिंता का सबब बनी हुई है, क्योंकि कल 7400 के आसपास का आंकड़ा था, आज 7600 हो गया। एक दिन बीतता है और 200 के करीब संख्या बढ़ जाती है। ये बीते 2 दिनों से हो रहा है और ये जरूर चिंता का मामला कहा जा सकता है। अब तक 4215 लोग रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं कोरोना से। बुरहानपुर में कोरोना संक्रमित 18 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस दौरान कलेक्टर और मेडिकल स्टाफ ने ताली बजाकर इनका हौसला बढ़ाया। जिले में अब तक 294 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं अब तक 200 मरीज ठीक हो चुके हैं। 80 मरीजों का इलाज फिलहाल कोविड केयर सेंटर में किया जा रहा है। इधर मुरैना में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत को लेकर जांच टीम सीएमएचओ दफ्तर पहुंची। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मनीष शर्मा ने महिला की मौत को लेकर दस्तावेज की जांच की। इसके साथ ही सीएमएचओ और मेडिकल स्टाफ से भी पूछताछ की गई। जांच टीम का कहना था कि मामले में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 72 साल की महिला कमला चांदील कोरोना पॉजिटिव थी। गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बाद भी उन्हें होम क्वारंटीन ही किया गया था, जबकि उनका इलाज अस्पताल में किया जाना चाहिए था। कई सारी बीमारियां थी उसको, पहले से इलाज चल रहा था उसका, और बस वही सब सारे डॉक्यूमेंट अरेंज हो गए हैं और भी एनालिसिस करेंगे, देखेंगे और क्या क्या है उसमें। सर उसमें एक चीज़ और लापरवाही है कि उसको घर पे ही होम क्वारंटाइन किया गया था, तो इसमें किसकी लापरवाही लग रही है? अब ये तो यहाँ का प्रशासन बताएगा घर में क्वारंटाइन क्यों किया गया था। जैसा कि हमें पता चला है कि जब घर में भेजा था तब उसकी कंडीशन स्टेबल थी, जब दोबारा से आई थी तब शायद उसकी हालत में कुछ गिरावट हुई थी, इस वजह से दोबारा लाना पड़ा था उसको। सर कोरोना पॉजिटिव मरीज को क्या घर में होम क्वारंटाइन कर सकते हैं? क्या हाँ, अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन उसमें कर सकते हैं। अगर कोई माइल्ड सिम्टम है, कोई ज़्यादा लक्षण नहीं है उसको, तो घर में रख सकते हैं उसको। बारदाने की किल्लत को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को खत लिख दिया है। इस खत में कृषि मंत्री ने गेहूं, चना, मसूर और सरसों की फसल की खरीदी का जिक्र किया है। मंत्री ने लक्ष्य से ज्यादा खरीदी करने की बात को लेकर केंद्रीय मंत्री से बारदाना उपलब्ध कराने की मांग भी की है। और वहीं सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर पलटवार किया है। कमलनाथ के उपचुनाव में जीत के दावे पर सीएम ने तंज कसा। सीएम ने इसे ख्वाब करार दिया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने उपचुनाव में 22 सीट जीतने का दावा किया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि प्रदेश को तबाह करने वाले ऐसे दावे करें तो हंसी आती है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, प्रदेश को तबाह करने वाले ऐसे दावे करें तो हंसी आती है। ये बात शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ के लिए कहते नजर आए, क्योंकि उन्होंने 22 सीट उपचुनाव 24 सीटों पर होना है, 22 सीट इसमें से जीतने का दावा किया था। दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाले, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाले, जनता को धोखा देने वाले, सारी योजनाएं बंद करने वाले इस तरह के दावे करें तो हंसी के अलावा और क्या आ सकता है। इधर सीएम शिवराज ने टिड्डी दल की आफत पर बयान दिया है। उनका कहना है कि टिड्डियों की वजह से फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, सरकार इसको लेकर सजग है। सीएम ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि ग्रामीण भारत की समस्या को प्रधानमंत्री ने समझा है। शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में स्वामित्व योजना को लागू करने की बात को भगाने के लिए जो कार्य हो सकते हैं, जैसे धुआं करना, बिना साइलेंसर के ट्रैक्टर चलाना, आवाज करना, शोर मचाना, स्प्रे करके मारना, क्योंकि मारने का भी समय होता है जब वो बैठती है, तब सवेरे सवेरे उड़ने के पहले
उनको मारने के लिए स्प्रे किया जाता है, वो स्प्रे करना, जितने प्रयास हो सकते संभव सब किए जा रहे हैं और उसके कारण बड़ी संख्या में टिड्डी दल मारा गया है और फसलों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। हम सजग और सचेत हैं। ग्रामीण भारत की समस्या को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ढंग से समझा और भारत के इतिहास में पहली बार यह फैसला किया गया, मोदी जी ने किया। हम भी पक्षधर थे कि जो उनकी गांव की आबादी है, ग्रामीण आबादी को उस आबादी की भूमि का मालिकाना हक दिया जाएगा और इसी का नाम स्वामित्व योजना है। सूबे के गृह और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। अब 26 दिन में केस डबल हो रहे हैं। नीमच के जावद में सब्जी बेचने वालों में सबसे ज्यादा संक्रमण हुआ है। यहां पर 100 लोगों में कोरोना संक्रमण है। जावद में 3 दिन का टोटल लॉकडाउन किया गया है। उन्होंने कहा कि जहां संख्या बढ़ेगी वहां लॉकडाउन किया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मनरेगा के काम में मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा। ये भी बताया कि 23 लाख श्रमिकों को रोजगार से जोड़ दिया गया है। संक्रमण अगर कोई फैलता है और बाकी के लोग कोई सूचना नहीं देते हैं तो शहर प्रभावित होता है। अगर ऐसा और भी कहीं आएगा तो वहां भी जनता कर्फ्यू या पूरा तरह से लॉकडाउन किया जाएगा। इसलिए जनता से सहयोग की प्रार्थना और अपील विनम्र हाथ जोड़ के मैं कर रहा हूं। हमारी डबलिंग की रेट भी अब 26 दिन हो गई है। 12, 14, 16, 24 और अब 26 दिन हो गई। रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। सीएम भूपेश बघेल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है। लॉकडाउन को लेकर फोन पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है और राज्यों की सीमाओं को नहीं खोलने का अनुरोध मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। रेल और हवाई सेवाओं के बारे में राज्यों से राय ली जानी चाहिए, ये भी बात उन्होंने कही है और साथ ही राज्यों को 5% अधिक कर्ज लेने की शर्तों में ढील की मांग भी मुख्यमंत्री ने की है। सीएम बघेल ने ट्वीट किया है और ये सारी जानकारी उन्होंने साझा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोबोट नर्स का शुभारंभ किया है। एम्स में मरीजों की इससे मदद हो सकेगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ये काफी उपयोगी होगी। अत्याधुनिक तकनीक से ये रोबोट नर्स निर्मित है। कोविड-19 वार्ड में उपयोग के लिए इसे मौके पर ही सौंप भी दिया गया है। ये रोबोट नर्स का शुभारंभ कर दिया मुख्यमंत्री ने और ये कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए काफी उपयोगी साबित होने वाला है। अत्याधुनिक तकनीक से ये रोबोट नर्स निर्मित है। कोविड-19 वार्ड में उपयोग के लिए मौके पर ही उन्होंने इसे सौंप भी दिया है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ित मरीजों का आंकड़ा अब 300 के पार हो चुका है। गुरुवार को 29 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ और ये 315 हो गए। मुंगेली जिले से 11, जशपुर से 8, बिलासपुर से 4, कांकेर से 3, रायगढ़ से 2 और कोरिया से 1 मरीज मिला है। जिसके बाद प्रदेश में कुल पीड़ितों की संख्या 398 पहुंच चुकी है। इनमें से 83 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ, कोरोना पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती हुई और तेजी से मामले अब सामने आने लगे हैं। गुरुवार को 29 कोरोना के मरीज मिलने के बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 315 हो चुकी है और करीब 400 यानी 398 मरीज जो हैं वो अभी तक कुल मिल चुके हैं कोरोना के। इनमें से 80 के करीब लोगों ने कोरोना को मात दी है, अपने घर भी जा चुके हैं ठीक होकर। लेकिन 29 मरीज एक बार फिर से मिले हैं और यहाँ अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में तो तेजी से ये मामले बढ़ते हुए, कहाँ शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ कोरोना को मात देता हुआ, छत्तीसगढ़ में कोरोना हार जाएगा, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि मामले लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन डॉक्टर्स लगातार
मरीजों के इलाज में जुटे हुए हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सवार मजदूरों को अब पानी और बिस्किट दिए जाएंगे। इस बात का ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने इसके लिए इससे संबंधित जिले के कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जिन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार मजदूरों के लिए बिस्किट पानी की व्यवस्था की जाएगी उनमें रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा और रायगढ़ शामिल है। गौरतलब है कि मजदूरों को ले जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में भोजन और पानी की व्यवस्था नहीं है। और इसके बाद हमने देखा था मध्य प्रदेश में कहीं इटारसी में तो कहीं जबलपुर में तस्वीरें सामने आई थी कि कहीं पानी लूटा जा रहा है, कहीं खाने का सामान लूटा जा रहा है और मजदूर ये सब लेकर जा रहे हैं। ऐसे में अब व्यवस्था की गई है इन मजदूरों के खाने के लिए बिस्किट और पानी की व्यवस्था की जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के मजदूरों के लिए 50 दिनों का अतिरिक्त कार्य देने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा में काम करने वाले ज्यादातर मजदूरों के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इस वक्त इनके पास कोई काम अन्य उपलब्ध नहीं है। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 23 लाख मनरेगा के मजदूर मौजूद हैं। केंद्र सरकार के 100 दिन रोजगार गारंटी का काम पूरा हो चुका है और ऐसे में राज्य सरकार को 50 दिन का अतिरिक्त काम मजदूरों को उपलब्ध कराना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि अतिरिक्त 50 दिन के लिए तत्काल मनरेगा में कार्य स्वीकृत किया जाना चाहिए और तत्काल उसका आदेश जारी करे जिससे गांव के मजदूरों को काम मिल सके और उनको रोजी रोटी की समस्या का सामना करना ना पड़े। अतः मुख्यमंत्री जी जितना जल्दी आदेश प्रसारित करेंगे हमारे मजदूरों को उतना लाभ मिलेगा और इसीलिए मैंने ये पत्र जारी किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी तत्काल 50 दिवस के कार्य का आदेश जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर चरण दास महंत स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम में अपनी बात वे रखते नजर आए। विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना के संकट को सेवा के रूप में लेने की बात राहुल गांधी ने कही है। सोनिया जी में संस्कार हैं, इन्हीं संस्कारों के बीच राहुल बड़े हुए हैं और गरीबों मजदूरों की चिंता है, इसलिए नंगे पांव गरीबों के बीच गए। राहुल जी चाहते हैं कि मनरेगा में 200 दिनों का काम मिले, गरीबों के खाते में 10,000 रुपए दिए जाएं। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि 3 बच्चियों के डूबने के मामले में सीएम ने संज्ञान लेते हुए इस घटना पर न केवल दुख जताया है बल्कि 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया है। बताएं कि डबरी में 3 बच्चियां डूब गई थी जिनकी वजह से डूबने की वजह से इन बच्चियों की मौत हो गई थी। सीएम ने ट्वीट किया, इसको लेकर घटना पर दुख जताया और मदद की बात कही। चार लाख रुपए की सहायता राशि बच्चियों के परिजनों को दी जाएगी। डबरी में 3 बच्चियों की डूबने से मौत। बहुचर्चित नान घोटाले के मामले में आरोपी बनाए गए अनिल टुटेजा की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट में जवाब पेश करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। इससे पहले 18 मार्च को हाईकोर्ट से आईएएस अनिल को अंतरिम जमानत मिली थी और अब 1 हफ्ते का समय ईडी की तरफ से मांगा गया है। कवर्धा में टिड्डियों का खतरा मंडराने लगा है, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। कृषि विभाग अपनी पूरी माकूल तैयारी करने का दावा कर रहा है और मुख्यमंत्री ने भी सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में तबाही मचाने के बाद ये टिड्डियां राजस्थान के रास्ते भारत में प्रवेश कर चुकी हैं, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के रास्ते छत्तीसगढ़ में कवर्धा के रास्ते प्रवेश करने वाली है। वर्तमान में जो लोकेशन इन टिड्डियों की पता चली है उसके अनुसार जिले के लोहारा ब्लॉक से इनका प्रवेश हो सकता है। आईपीएम सेंटर रायपुर सूचना प्राप्त हुई थी कि टिड्डा दल जो कल शाम को भंडारा के आसपास 1 स्क्वायर किलोमीटर परिधि में टिड्डा दल वहाँ फैला हुआ करके और
रात में अगर ये टिड्डा दल यहाँ प्रवेश करता है हमारे यहाँ राजनांदगांव के होते हुए कबीरधाम जिले में, तो रात में हम लोग फायर ब्रिगेड वगैरह सब तैयार करके रखे हैं, उसके लिए पेस्टिसाइड का स्प्रे करके रखे हैं, क्योंकि ये लोग रात में आते हैं, तो रात में ये लोग 6-7 बजे अगर आते हैं तो अंधेरा होने पर ये लोग सेटल डाउन हो जाते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, तो इनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है पेस्टिसाइड स्प्रे करके। देश में इन दिनों लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अचानक से आए टिड्डी दल के अटैक ने अब आम लोगों के साथ सरकार और प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश के बाद अब ये टिड्डियों का दल देश के अलग अलग राज्यों में प्रवेश कर सीधा फसलों पर अटैक कर रहा है, जिसको लेकर जहां देश भर में सरकारों ने अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं इसके बालोद जिले में भी पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर इसे रोकने के लिए दल्ली राजहरा और बालोद नगर पालिका में रखी फायर ब्रिगेड मशीन के माध्यम से इन पर कीटनाशकों का छिड़काव कर इसे रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। के हमले हुए हैं और एक खेती को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र के तुमसर वगैरह में अभी ये टिड्डी दल का प्रवेश हुआ है और हमारे ज़िले में भी आने की इनकी संभावना तब बनेगी जब पूर्वी दिशा की ओर हवाएं चलेंगी, और यदि ये आते हैं तो हमने कृषि विभाग के मैदानी अमले को अलर्ट किया है। अभी देखिए, जैसा जिला प्रशासन के माध्यम से हमको जैसा बताया गया, आदेशित किया गया है कि टिड्डी दल का प्रकोप अत्यंत तीव्र गति से हमारे क्षेत्र में हो सकता है, या हो सकता है नगर पालिका क्षेत्र में हो या उससे आंशिक रूप से जुड़े हुए अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें भी हो सकता है, लेकिन हमें मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है और हमारा पूरा नगर पालिका इसके लिए अलर्ट है, तैयार है, हमारे कर्मचारी सभी तैयार हैं। देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब टिड्डी दल का अटैक जो सरकारों के लिए एक चिंता का विषय बनी हुई है, और ये टिड्डी दल जो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर फसलों को नुकसान बना रहे हैं, जिससे एक बड़ा दुष्परिणाम भी देखने को मिला है। अब इससे बचने के लिए जैसा कि टिड्डी दल का बालोद जिले में भी दस्तक होने की संभावना बताई जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर जो बालोद जिले के दल्ली नगर पालिका और बालोद नगर पालिका के जो यहाँ सीएमओ को निर्देशित किया है कि इस जगह पर जो अग्निशमन यंत्र है, इस अग्निशमन यंत्र पर केमिकल के द्वारा इस टिड्डी दल को रोकने का प्रयास किया जाएगा, जो एक पूरे देश और प्रदेश में अलग प्रयोग माना जा रहा है। इस मामले में बालोद नगर पालिका के सीएमओ से भी चर्चा हुई, उनका भी मानना यही था कि इस टिड्डी दल को रोक पाना संभव नहीं है, और जो यहाँ पे अग्निशमन यंत्र है, इस यंत्र में केमिकल के जरिए इसे नष्ट कर ही इसे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है और इसी के जरिए इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। देखना होगा ये पूरा प्रयोग किस तरह से होता है, क्या टिड्डी दल का अटैक बालोद जिले में होता है, क्या इस जो प्रयोग किए जाने की जो बात सामने आ रही है इसका प्रयोग किया जाता है, अभी फिलहाल यह देखना बाकी है। संतोष साहू, न्यूज़ 18 बालोद। कवर्धा के राहत शिविर में बच्चे की मौत मामले में प्रशासन ने अपनी सफाई दी है। कवर्धा एसडीएम विपुल गुप्ता ने बताया कि सोशल मीडिया में जो खबर चल रही है वो सही नहीं है। मामला लोहारा थाना क्षेत्र के बांधा टोला का है, जहां पर 11 मई को नागपुर से लौटी महिला को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। उसके साथ 3 महीने का बच्चा भी था। 2 दिन बाद उस बच्चे की मौत हुई। राहत शिविर में मौत की जो खबर चल रही है वो सही नहीं है। बच्चे का उपचार करने की कोशिश की गई थी। बांधा टोला सहसपुर लोहारा तहसील के अंतर्गत आता है। वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में महिला, उसका पति, उसका पूरा परिवार एक 3 महीने के बच्चे के साथ आए थे और वहाँ पर वो ठीक ठाक थे, लेकिन जिस दिन सूचना मिली कि वो 3 माह के बच्चे की तबीयत खराब है तो हम लोगों ने स्वयं ही वहाँ पर विजिट किया था और विजिट करने के बाद तीनों का आरडी टेस्ट करके नेगेटिव आया और उनको हम लोगों ने सीएचसी लोहारा में भर्ती कराया था और लगभग 25 तारीख को वो भर्ती हुए थे। 26 तक बच्चा ठीक था। 27 तारीख को भी बच्चे का परीक्षण किया गया सीएचसी लोहारा में ही, वो वहाँ पर भी ठीक था। रात में 11 बजे के बाद दूध पिलाने के बाद मॉर्निंग पे हम लोग को सूचना आई कि 4 बजे के आसपास बच्चे की डेथ हुई है और डॉक्टर्स का कहना है कि वो शायद उसके फेफड़े में कुछ मिल्क रेस्पिरेशन वगैरह का कुछ इशू था और वो बच्चा और उसकी माँ, उसके पति, तीनों लोग सीएचसी लोहारा में ही थे, क्वारंटाइन सेंटर में नहीं थे। तो हम लोगों की तरफ से उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई और डॉक्टर्स की टीम भी पूरा लगी हुई थी।